गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में सुधार से लाखों जिंदगियों में आएगा बड़ा बदलाव। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी खबर, आज के जितने भी पेपर और जितने भी न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर यही छाई हुई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है 34 वर्षों के बाद। जी हाँ फ्रेंड्स, 34 सालों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति को शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से अटके हुए बहुप्रतीक्षित सुधार करा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि यह आने वाले समय में लाखों जिंदगियों में बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा है कि ज्ञान के इस युग में जहां शिक्षा, शोध और नवाचार महत्वपूर्ण है, ये नई नीति भारत को शिक्षा के जीवंत केंद्र में के रूप में परिवर्तित करेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नई शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी खबर आती है 15 अगस्त, मोदी जी का बड़ा फैसला। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार 15 अगस्त परेड में शामिल होने वाले इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों समेत ड्राइवर, ऑपरेटर, कुक, पेंटर, ड्राइवर, बाकी स्टाफ को 15 अगस्त तक के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के पीएम मोदी के अलावा बड़े बड़े वीआईपी शामिल होते हैं। कार्यक्रम के दौरान रेड कारपेट पर गार्ड ऑफ ऑनर के वक्त खुद पीएम परेड कमांडर और जवानों के बीच होकर गुजरते हैं। ऐसे में कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्मी से लगाकर सभी जो पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए उन्होंने यह बदलाव किया है। इसके अलावा कार्यक्रम तक परेड में इस्तेमाल होने वाली हर सरकारी गाड़ी को रोजाना सैनिटाइज करने के भी सख्त आदेश दिए हैं। एजेंसियों की तरफ से सभी यूनिट को संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं कि इंडियन आर्मी की पहल और प्लान के बाद कोरोना बचाव की रूपरेखा बहुत ही तीव्र हो गई है। तीसरी सबसे बड़ी खबर आती है, भारत में राफेल की लैंडिंग से घबराया चीन, युद्धपोत पर बढ़ाई J-15 की क्षमता। जी हाँ फ्रेंड्स, चीन घबरा गया है क्योंकि राफेल उतर गया है भारत की जमीन पर। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी लंबे समय वक्त जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था, राफेल विमान, आज भारत पहुंच गए। फ्रांस के 5 राफेल विमान बुधवार को भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड किए गए। भारत में राफेल की लैंडिंग से चीन इतना घबरा गया है कि उसे तुरंत युद्धपोत पर तैनात फाइटर जेट्स की क्षमता को बढ़ा दिया है। फाइटर जेट्स क्षमता बढ़ाने से अब चीन रात में भी हमला करने में सक्षम हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, चीन डरने लगा है भारत से क्योंकि भारत के पास राफेल आ गया है। स्पुतनिक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने 2 युद्धपोत पर तैनात फाइटर जेट्स की क्षमता को बढ़ा दिया है। चीन ने लड़ाकू विमान में J-15 को अपग्रेड कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो राफेल जो विमान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विमान है और इस विमान को जैसे ही भारत में लैंडिंग हुई है तो चीन इस विमान से घबरा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद बड़ी खबर आती है, भोपाल में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया जवाब। जी हाँ फ्रेंड्स, भोपाल में लॉकडाउन बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देखते हुए भोपाल की जो गवर्नमेंट है, शिवराज सिंह चौहान माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस समय 10 दिन का टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया जबकि 2 बड़े त्यौहार मनाए जाने हैं और इन्हें ध्यान में रखते हुए इंदौर कलेक्टर ने बाजार को अनलॉक किया है। लॉकडाउन के समय दावा किया गया था कि इससे पॉजिटिव रेट में कमी आएगी, लेकिन यह पूरा उल्टा हो गया है। ना कमी आई है बल्कि और कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं। किस समय दावा किया था कि इससे पहले पॉजिटिव रेट में कमी आएगी, लेकिन उनका उल्टा हो गया। भोपाल की दुकानदार भयभीत है, जानना चाहते हैं कि भोपाल में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉकडाउन बढ़ सकता है क्योंकि कोरोना की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूली शिक्षा में 10th प्लस 12th खत्म, अब ये नई व्यवस्था होगी लागू। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत की शिक्षा नीति में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे सामने बहुत ही बड़ा फैक्टर लेकर आए हैं। संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया है और शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नए शिक्षा नीति में 10th प्लस 12th को हटा दिया गया। इसके बाद 3 में
3 साल मध्य चरण कक्षा 6ठी से 8वीं और माध्यमिक अवस्था में 4 चरण हो गए 9वीं से 12वीं। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार 9th से 12th माध्यमिक अवस्था में 4 चरण कर दिए गए हैं और साले मध्य चरण में 6ठी से 8वीं तक कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा बदलाव किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट्स आप लोगों के सामने। शिक्षकों के साथ अभिभावकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि इससे बच्चों का फ्यूचर और ब्राइट होने की संभावना है, लेकिन इसको लागू करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अनलॉक 3.30 की गाइडलाइंस 11 पॉइंट्स में जाने 1 अगस्त से लागू होंगे ये नियम। जी हाँ फ्रेंड्स, अनलॉक के लिए जो लॉकडाउन है उसके लिए फिर नए नियम लागू होंगे 1 अगस्त से। सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा घर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक जारी करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जिम इतने दिनों से बंद था पर फिर भी सरकार ने इससे खोलने का कुछ नियम बना रही है। अब तक रात में कर्फ्यू लगा था जो हटा दिया है, यानी रात्रिकाल पाबंदी नहीं रहेगी। अनलॉक 3 के दिशा निर्देश 1 अगस्त से प्रभाव आएंगे। निषिद्ध क्षेत्रों में 31 अगस्त से लॉकडाउन रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के बाद फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, स्कूल, संस्थान और 31 अगस्त तक बंद रहने के अनुमान है। भोपाल मानसून की बात कर ले, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में एक और बार फिर मानसून की